Hello and welcome back to our 14th video lecture on ray optics and optical instruments. So today we'll be discussing with the second optical instrument which is compound microscope. So इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो है with the help of a ray diagram explain the formation of the image in a compound microscope, derive an expression for its magnifying power when the final image is formed at the near point. Near point का मतलब है least distance of distinct vision which is 25 cm. So बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो अगर पेपर लेंदी है तो 3 मार्क्स के लिए बन सकता है या फिर 5 मार्क्स के लिए भी बन सकता है. So let us begin with the ray diagram of compound microscope. सो बच्चों, आपको पता ही है कि अगर हम कोई माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं किसी टाइनी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, डायरेक्टली हम हमारे आई के मदद से किसी टाइनी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो हमारे आई पर जो एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा. ओके, दिस एंगल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत माइन्यूट है तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट को पास में रखने की कोशिश की है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जितना क्लोज रख सकते हैं. बट स्टिल वी आर अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट. वाई? बिकॉज इट इज़ अ माइन्यूट ऑब्जेक्ट. सो हमें इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था. ओके, बट सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है जो मैग्नीफिकेशन करके देता है. अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, सो वी नीड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर दैट पर्पस. वाई? बिकॉज द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ मिनिमम ऑफ 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सो आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के सेंटर पर हमारे पास 2 लेंसेज है. द शॉर्टर कॉन्वेक्स लेंस इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ एंड शॉर्टर साइज ऑफ अपर्चर. और दूसरी तरफ हमारे पास एक कंपैरेटिवली बिगर कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हम कह रहे हैं आई पीस ऑफ कंपैरेटिवली मोर फोकल लेंथ एंड मोर अपर्चर साइज. इस पूरे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब हम इन दोनों लेंस के मदद से हमारे ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे. एक बात याद रखना बच्चों, हमारे इस पर्टिकुलर लेंस को हम आई पीस क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस लेंस इज़ क्लोज़र टू द आई. सो आई के साइड से जब हम ऑब्जेक्ट को व्यू करने की कोशिश करते हैं तो आई के पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम आई पीस कहते हैं. और जहाँ पर पॉसिबली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, एक माइन्यूट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, उसके पास जो हमारा शॉर्टर कॉन्वेक्स लेंस होता है उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. सो हमारे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है f0 और आई पीस का फोकल लेंथ है FE. सो नाउ लेट अस सी द रे डायग्राम फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हमारे ऑब्जेक्टिव के फोकस के बियॉन्ड रखेंगे. ओके, विद इन द फोकल लेंथ नहीं रखेंगे, विल प्लेस इट बियॉन्ड द फोकस. सो जो हमारी फर्स्ट लाइट रे होगी वो होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस and reach the eyepiece. Second light ray will allow it to pass through optical center and it will reach undeviated to the eyepiece. और आप देख सकते हो we have a point of intersection of the two refracted light ray जहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट इमेज बन जाएगा. अब आप देख सकते हो बच्चों, ये जो हमारा इंटरमीडिएट इमेज बना है दैट इमेज इज़ ऑटोमेटिकली प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. करेक्ट. नाउ दिस इंटरमीडिएट इमेज, the image which has been magnified by the objective is now placed within the focal length of the eyepiece. अब eyepiece क्या करेगा, इस intermediate image का एक virtual magnified image बनाने की कोशिश करेगा. सो ये इमेज की लाइट रे फर्दर आई पीस के थ्रू पास होने लग जाएगी कुछ इस तरह से. और इन सभी लाइट रेस का ट्रेस अगर आप पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगा, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा. और ये फाइनल इमेज रहेगा हमारा 2 टाइम्स एनलार्ज इमेज बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो एक चीज़ याद रखिएगा, भले ही हमें ये इमेज इन्वर्टेड नज़र आ रहा है बट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट इमेज, इस इंटरमीडिएट इमेज के रिस्पेक्ट में हमारा फाइनल इमेज अपराइट है. ओके, क्योंकि हमारे आईपीस के लिए इंटरमीडिएट इमेज ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में जो कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारे आईपीस ने एक फाइनल इमेज बनाया है जो अगेन इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस फाइनल इमेज इज़ upright with respect to our intermediate image, as well as it is also a virtual and magnified image.
सो अब हम हमारे इन सभी ऑब्जेक्ट और इमेजेस को नेम दे सकते हैं. लेट अस से द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज इज ए डैश बी डैश, एंड द फाइनल इमेज इज ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द आई इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो हमारा जो फाइनल इमेज बन रहा है, लेट अस से वो कितनी दूरी पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है. In the same way, let us say our object distance from objective is UO, our intermediate image distance from objective is VO, and this intermediate image is an object for the eyepiece. So let us say the object distance with respect to eyepiece is UE. और हमें पता ही है कि जो हमारा फाइनल इमेज आईपीस ने बनाकर दिया है, करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल डी है विद रिस्पेक्ट टू द आई पीस. लेट द एंगुलर साइज ऑफ द फाइनल इमेज बी बीटा. तो आप देख सकते हो हमारे फाइनल इमेज का जो एंगुलर साइज है वो कितना है, बीटा है. सो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम विच यू नीड टू ड्रॉ if asked in board exam, correct. So this is the final magnification done by the compound microscope. अब हम हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे. उससे पहले हम मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज and the object at the eye when both are at least distance of distinct vision from the eye. सो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फ़ा. फॉर स्मॉल एंगल्स हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फ़ा. सो यू गेट दिस एज ए डैश बी डैश बाय यू ई अपॉन ए बी बाई डी. अब ये कैसे आया, लेट अस सी. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 10 बीटा, तो आप देख सकते हो हमारे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम में ये जो हमारा हाईलाइटेड ट्रायंगल है, इसके लिए जब आप 10 बीटा अप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी ए डैश बी डैश बाय यू ई. Obviously 10 beta will be the height which is a dash b dash and the base which is UE. In the same way we applied 10 alpha to our diagram shown on the top screen, करेक्ट. सो इस ट्रायंगल के लिए जब आप 10 अल्फ़ा अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एज ए बी बाई डी. सो आप देख रहे हो हम यहाँ पर डी का नेगेटिव साइन और यू ई का नेगेटिव साइन दोनों ही ऑब्वियसली आप कंसिडर भी करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे. तो हमने हमारे इस पर्टिकुलर रेशियो में साइन को इंक्लूड किया ही नहीं, बिकॉज आप इंक्लूड करोगे भी तो माइनस साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे. सो ऑन रीअरेंजिंग यू गेट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यू ई. तो आप देख सकते हो बच्चों ये जो हमारा टर्म ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये क्या है. सो आप देख सकते हो ए डैश बी डैश इज़ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एंड ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव. सो हमारा जो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, इट इज़ नथिंग बट एच आई बाई एच ओ, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट फॉर विच लेंस, फॉर आवर ऑब्जेक्टिव लेंस. सो एच आई बाई एच ओ क्या होता है, मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है. सो यहाँ पर हमारा जो ए डैश बी डैश बाई ए बी का जो टर्म है, इट इज़ नथिंग बट द मैग्नीफिकेशन फैक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव. इन द सेम वे डी बाई यू ई क्या होगा बच्चों, अब आप देख सकते हो डी इज़ द इमेज डिस्टेंस फॉर द आई पीस एंड UE इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस. सो आपको ये भी पता है लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर. सो ये किसका मैग्नीफाइंग पावर होगा, आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर होगा. सो वी कैन से दैट द फाइनल मैग्नीफाइंग पावर विल बी m नॉट इंटू एम ई. सो दिस रेशियो करस्पॉन्ड्स टू मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ our objective and this d by UE ratio corresponds to the magnification power of eyepiece. So total magnifying power of compound microscope is simply the product of individual magnification factor of the lens of the compound microscope which are objective lens and the eyepiece lens. So दोनों lenses के magnification factor को आप multiply करिए, उतने टाइम्स आपको हमारे compound microscope का क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा. सो ऑब्वियस ही बात है हमारा मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलने वाला है. एक बात नोट करना बच्चों कि ये जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हम आईपीस का लेंस यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट आवर सिंपल माइक्रोस्कोप. जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जो फोकल लेंथ का जो लेंस यूज़ कर रहे थे, जिस अपर्चर साइज़ का लेंस यूज़ कर रहे थे, वही सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्वेक्स लेंस हम हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन द फॉर्म ऑफ आईपीस यूज़ कर रहे हैं. So earlier in case of simple microscope our magnifying power was simply ME, but in case of compound microscope our magnifying power is M naught into ME. So ये बहुत important point है.
सो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ऑब्वियसली सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगा। अब हमें पता है बच्चों कि हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव है हम इसे V0/U0 भी लिख सकते हैं। सो फॉर आवर ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर विल बी V0/U0, करेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन द सेम वे जैसे मैंने कहा कि हमारा आईपीस यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिराइव किया था। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ 1 + D/FE। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम हमारे फाइनल मैग्नीफाइंग पावर में इंसर्ट कर देंगे, तो हमें फाइनल मैग्नीफाइंग पावर कितना मिल रहा है, V0/U0 होल इंटू 1 + D/FE। So this is the final magnifying power formula for compound microscope. So you have to memorize this formula for solving the numerical. कुछ इस फॉर्मूले के लिए हम अप्रॉक्सीमेशंस भी कर सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। लेट V0 बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू L, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड U0 बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -F0। सो अगर आप V0 को ऑब्जर्व करोगे, सो यू नो दिस इज़ योर V0 इन द डायग्राम। सो बच्चों यहाँ पर ट्यूब लेंथ क्या होता है, ट्यूब लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ये कर रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरमीडिएट इमेज A', है, इट हैज़ बीन फॉर्म क्लोजर टू द आई पीस। ओके, हाल फिलहाल इस डायग्राम में हमारा A', आई पीस के पास नहीं है, बट लेट अस से आवर इमेज इज़ क्लोजर टू द आई पीस। अगर ये हमारा इमेज आई पीस के क्लोजर होगा, सो ऑब्वियसली ये जो हमारा V0 वाला जो डिस्टेंस है, इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द ट्यूब लेंथ। तो हमने यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन किया है, वी रिप्लेस V0 एज द कंप्लीट ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। इन द सेम वे हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वी हैव प्लेस दिस ऑब्जेक्ट वेरी मच क्लोज टू द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, वो फोकस से तो पीछे ही है, बट एज्यूम कर रहे हैं इट इज़ वेरी मच क्लोज इनफ टू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सच दैट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो आप साइन कन्वेंशन देखोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली लेफ्ट साइड की तरफ है, तो हमने F0 को साइन नेगेटिव दे दिया है। अब अगर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हम हमारे इस इक्वेशन में इंसर्ट करें फॉर V0 एंड U0, तो हमें मैग्नीफाइंग पावर कुछ इस तरह से मिलेगा, m इज़ इक्वल टू -L/F0 इंटू 1 + D/FE। सो दिस इज़ द अदर वे टू रिप्रेजेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर न्यूमेरिकल में ट्यूब लेंथ हमें दिया जाता है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। In the next video lecture, we will come up with the derivation of magnifying power of astronomical telescope. Till then, do subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.